आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। कार्यक्रम चल रहा है अपने आसपास। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे अगले मुद्दे की तरफ। आज के इस विषय पर हम इससे पहले कि विषय को इंट्रोड्यूस करें आपसे पहले हमारे आज के मेहमान को पहले हम आपसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से नितेश आनंद जी। आप सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में एडवोकेसी एसोसिएट हैं। आपका स्वागत है अपना रेडियो के स्टूडियो में। धन्यवाद कमल। दोस्तों, हमने जो विषय आज इनके साथ जो शेयर करने की कोशिश की है, हम एजुकेशन पे हम काम करेंगे, एजुकेशन पे हम बात करेंगे। और एजुकेशन इतना बड़ा मुद्दा है कि उसे अलग अलग तरीके से लोगों के सामने लाना चाहिए। बहुत सारे एरियाज में अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कुछ एरिया में लोगों ने शिक्षा को बहुत दूसरे माध्यम से लोगों के सामने रखा है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो या स्कूल के टीचर्स हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो। अलग अलग तरीकों से लोगों ने इसे समाज के सामने में लाने की कोशिश की है। ये बहुत अच्छी बातें, पॉजिटिव स्टोरीज है, लेकिन कहीं ना कहीं छुप जाती हैं। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने कोशिश कर रहा है इन सभी कहानियों को लाने की एक फिल्म के माध्यम से। इस फिल्म में आप सब भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन कैसे, क्या होगा, इसका मकसद क्या है, फिल्म फेस्टिवल क्यों आयोजित किया जा रहा है, कब होगा, ये सब हमें विस्तार से बताएंगे नितेश। तो नितेश, सबसे पहले हमें सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के बारे में बताइए। सौम्य, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली में स्थित एक पॉलिसी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो कि 15 अगस्त 1997 को शुरू किया गया था। तो हमारा बेसिकली ये आइडिया है कि लिबरल वैल्यूज के आधार पे कैसे शिक्षा और ऐसी जुड़ी हुई शिक्षा, आजीविका और इन सारे मुद्दों पर पॉलिसी लेवल पर चेंज किया जा सकता है। और इन सारे लेवल पे चेंज करने के लिए मुख्य चीज ये है कि सिर्फ हम पॉलिसी मेकर्स के साथ में नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ में भी इंगेज करें। चूंकि ये चीज है कि जो कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हमारे समाज में है, हमारे सबके साथ में है, जो कि हम देख रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे आजीविका का मुद्दा हो, या फिर कोई भी और मुद्दा हो। बिल्कुल जी। तो इन सारे मुद्दों पर जो समाज में हमारे एक आखिरी लोग हैं, आखिरी इंसान जो है हमारे समाज का, उसके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन वो सारी कहानियां निकल कर आ नहीं पाती है। तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जिस मुद्दे के लिए जो मैं आज आपके साथ में बैठा हूँ, वो एडुडॉक नाम का एक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके द्वारा हमारी कोशिश है कि सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल और रेगुलेटरी जितने भी चैलेंजेस हैं, खासतौर पे शिक्षा के मुद्दे पर, वो सारी चीजें निकल कर सामने आए फिल्मों के माध्यम से, छोटे छोटे फिल्मों के माध्यम से, जो कि आम लोग बना सके और शेयर कर सके हमारे साथ में, ताकि उन सारी चीजों को, जब वो सारी कहानियां बाहर आएंगी, तो फिर वो कहानियां हम एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर सकते हैं और लोग उसको देख सकते हैं, और फिर लोग उसके बारे में ना सिर्फ जान सकते हैं बल्कि अपनी समझ भी बना सकते हैं और अपनी बातें कर भी सकते हैं। बिल्कुल, जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, यदि आप भी नितेश से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें फेसबुक पर भी अपने कमेंट कर सकते हैं। अपना रेडियो 96.9 एफएम के यूट्यूब चैनल पर भी अभी आप हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप वहां पर भी अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। हमें कॉल भी कर सकते हैं। अभी नंबर नोट कर लें, 01126741085। कमल। बिल्कुल नितेश जी, आपने बताया कि शिक्षा के जो अलग अलग कहानियां हैं वो लोगों के सामने आए फिल्म के माध्यम से, एक नई तरह की एक ऐसी एक पहल हम कह सकते हैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी की। तो खासतौर पर फिल्म की ही विधा को आपने क्यों चुना, जिससे कि लोगों के सामने इन कहानियों को लाया जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कमल जी। दो चीजें हैं। एक तो है कि कहानियां बहुत सारी हैं, और एक चीज है जब कुछ दिखता है सामने तो वो ज्यादा जल्दी समझ में भी आता है और उसकी वैधता भी प्रमाणित होती है। जी। तो सिर्फ ये नहीं है कि कहानियां किसी ने लिख दी और उसके बाद फिर हम उस कहानियों को ब्लॉग के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से बता रहे हैं, बल्कि जब आप किसी चीज को सामने चलता हुआ देखते हैं, तो एक हिंदी में कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो वो एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने होता है, जिसके ऊपर आप भी सोच सकते हैं, हम भी सोच सकते हैं, और सामने वाला जो भी, जिसके पास भी ये पहुंच रहा है, तो वो चीजें हैं। और इसी वजह से हमने ये जो फिल्म का भी ड्यूरेशन रखा है, जो लोगों से हम मांग रहे हैं, वो 5 मिनट या उससे छोटी फिल्में मांग रहे हैं, जी। ताकि छोटी फिल्म में मैसेज बड़ा
और कम समय में अगर वो बड़ा मैसेज अगर आएगा तो फिर वो देखने वाले के लिए भी आसान है कि 5 मिनट के अंदर ही उसने देख लिया और समझ बना ली, और बताने वाले के लिए भी पता है कि 5 मिनट का समय है, तो जो सबसे मुख्य चीजें हैं वो आप अपने फिल्मों के माध्यम से बता रहे हैं। जी, तो बिल्कुल फिल्म का मुझे लग रहा है कि रोल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि हम सब थोड़ा अट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटी फिल्में हैं और कम समय में बहुत सारी बातें हम समझ लेते हैं। तो नितेश, एक सवाल ये भी है कि फिल्म में किस चीज को ध्यान रख के बनाना है, क्या हमें ध्यान रखना है? प्लस जो मैं आपका पोस्टर देख रही हूँ इसमें ये भी लिखा है यूज एनी इक्विपमेंट, तो इस पे थोड़ा बताइए। तो सौम्या, सबसे पहले अगर मैं शुरू करूं तो ये एडुडॉक जो है, जिसे हम बोल रहे हैं एडुडॉक 2016 स्टोरीज ऑफ एजुकेशन, तो ये जो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो हम शॉर्ट फिल्म कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं। अगर मैं शुरू करूं तो पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि शिक्षा के मुद्दे पर जितनी भी अलग अलग तरह के सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या रेगुलेटरी चैलेंजेस हैं, उसको छोटी फिल्मों के माध्यम से बाहर लाना। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपने स्तर पे छोटे छोटे गलियों में, मोहल्लों में, गाँव में, समाज में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, और अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा ही परिवर्तन दिखाएं। कोई छोटी चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान अपने मोहल्ले में एक छोटी लाइब्रेरी चला रहा है जिसके द्वारा बच्चे पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और आपस में डिस्कोर्स कर रहे हैं, किसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। इस घटना से हमें याद आया, हमारे पड़ोस में ही एक सीनियर सिटीजन है, वो 70 साल के हैं और खाली टाइम में मंदिर है एक, और वहां पे यहीं पे वसंत विहार में ही जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, और वहां पे वो 25-30 बच्चों को वो शाम के वक्त पढ़ाते हैं। एक बार हमने उनसे रिक्वेस्ट किया हमारे स्टूडियो आइए आप कभी भी किसी वक्त, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सुबह में बच्चों के लिए वो किताबें और ये सब खरीद के लाता हूँ, इसमें मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के कि वो जो समय है उन्होंने बहुत डेडिकेट किया हुआ है सिर्फ उस शिक्षा के नाम। बिल्कुल इसी तरह की कहानियों की हम बात कर रहे हैं जब हम एडुडॉक की बात करते हैं सौम्या। तो इस तरह की कहानियों को ना सिर्फ बाहर लाना जरूरी है ताकि हम उससे मोटिवेट हो सके, सीख सके, बल्कि हम उसको सेलिब्रेट भी कर सके। जी जी जी। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि हम एडुडॉक के द्वारा करना चाह रहे हैं। हम, जैसा कि आपने बोला कि हमने ये लिखा है कि यूज एनी इक्विपमेंट, तो ये हम मानते हैं कि आज के जमाने में जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और इतनी आसान हो चुकी है, तो अब फिल्म मेकिंग हो या फिर किसी भी तरह के इस तरह के आधुनिक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रयोग हो, ये अब कुछ खास ट्रेंड लोगों के बस की बात नहीं रही है। अब आम आदमियों तक वो पहुंच चुकी है। अब मोबाइल फोन जैसे एग्जांपल हम लें, स्मार्टफोन आज के डेट में ऑलमोस्ट हर किसी के पास में है। स्मार्टफोन में बहुत सारे ऐसे ऐप मौजूद हैं जहां पर कि आप फिल्में बना सकते हैं, उसको वहीं पर एडिट कर सकते हैं, सबटाइटल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और इसमें आपको ज्यादा समय भी नहीं लगना है, इतना आसान है। तो जब आज हमारे पास में टेक्नोलॉजी मौजूद है और कहानियां हमारे पास मौजूद है, हर मोबाइल में कैमरा है। हाँ बिल्कुल कमल, तो मोबाइल में कैमरा है, हाथ में टेक्नोलॉजी है, आसपास में कहानियां हैं, तो एडुडॉक बस आपको एक ये प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी सोच और आपकी कहानियां, वो तीनों एक साथ मिलकर इस कंपटीशन के लिए आप फिल्में बनाएं और पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, मुझे लग रहा है जो दोस्त हमें सुन रहे होंगे, आप जरूर आज अभी नजर दौड़ाइए अपने आसपास। क्या पता शायद आप किसी को जानते हो, आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, भाई, दोस्त, कोई भी हो जो शायद ये एक काम कर रहे हो लेकिन उन्हें कोई सराहा नहीं, या फिर आपको लगता है वो तो ऐसे ही बस कर रहे हैं, उनका शौक है, लेकिन उस शौक को जरूर एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दूसरे लोग भी, क्योंकि बहुत जगह नितेश ऐसा होता है कि शायद वहां रिसोर्स नहीं है, वहां लोग नहीं पहुंचे हैं, और हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। शायद इन कहानियों को देखिए एक पॉजिटिव फीलिंग्स भी आती है कि अरे देखो कुछ नहीं है तो कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या नितेश जी, इसका मकसद यही है कि जो ऐसी कहानियां जो सबके सामने नहीं आ पाई हैं शिक्षा से जुड़ी हुई, वो सामने आए और उन तक शायद प्रशासन की या लोगों की सहायता भी पहुंचे और उनको इनकरेजमेंट मिले? क्या ऐसा कोई मकसद है? क्या मकसद है? आप थोड़ा सा विस्तार से हमारे दोस्तों को बताइए। बिल्कुल कमल, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पहला स्टेप है कि आपकी कहानियां बाहर निकले। जब एक बार कहानियां बाहर निकलेंगी तो फिर लोग उसको देखेंगे, समझेंगे, उसके बारे में बात करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद 2 चीजें होती है, एक तो अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर दूसरे लोग भी उसको सीखकर अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। दूसरी जो चीज होती है
वो होती है कि आपके इस प्रयास को सराहा भी जाता है और उसमें आपको और भी मदद मिलने की कोशिश होती है। हमारी कोशिश ये है कि एडुडॉक 2016 के द्वारा जो इस तरह की टॉप 3 फिल्में अगर जो भी बनकर आती हैं, उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए की राशि का प्रावधान है। इसके अलावा जो टॉप 5 फिल्में जो चयन की जाएंगी हमारे जूरी के द्वारा, उन टॉप 5 फिल्मों को दिल्ली में 3 दिसंबर को आयोजित स्कूल चॉइस नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का एक कॉन्फ्रेंस है शिक्षा के चॉइस के मुद्दे के बारे में, वहां पर दिखाया जाएगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसे लोग देखते हैं। तो इस द्वारा मुख्य कोशिश यह है इन कहानियों को लाया जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि लोग इसको सुने, देखें और इसके बारे में सहयोग और किस तरीके से नई चीजें की जा सकती है उसके बारे में मिलजुल कर कदम उठाएं। जी। क्या कुछ फॉर्म भरना पड़ेगा इसके लिए, कैसे क्या प्रोसीजर है? बिल्कुल सौम्या, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म है जिसके लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट का एड्रेस है www.jevika.org/edudoc-2016। इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको उस वेब पेज के दाहिने तरफ एंट्री फॉर्म का एक टैब मिलेगा। आप उस टैब पे क्लिक करके एंट्री फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वो एक बहुत ही छोटा सा बेसिक फॉर्म है जिसमें आपको अपनी जानकारियां फिल्म के बारे में, फिल्म की कहानी के बारे में और आपके खुद के बारे में भरनी है। वो भर के आप भेज सकते हैं। ये फिल्म, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 5 मिनट या उससे कम ड्यूरेशन की हो सकती है। किसी भी भाषा में, किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी संस्था या किसी भी ऐसे अच्छे काम के बारे में आप बना सकते हैं, या किसी भी चुनौतियों को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप ये फिल्म उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप किन किन माध्यमों से भेज सकते हैं। आप या तो सीधा डीवीडी में कॉपी करके हमारे पास में हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि वो पूरा प्रोसेस और आसान हो जाए। बिल्कुल। तो बेसिकली कोशिश ये चीज है कि किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा जाए टेक्नोलॉजी के रूप में या भाषा के रूप में। बस एक रेस्ट्रिक्शन हमारे पास में है, एक फंक्शनैलिटी को देखते हुए, वो ये कि अगर आपकी फिल्म अंग्रेजी के अलावा किसी और भाषा में है तो आप उसमें अंग्रेजी सबटाइटल जरूर दें, ताकि वो एक सबके लिए कॉमन समझ के लिए लिहाज से वो बने। बिल्कुल जी। तो जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, यदि आप भी इस फिल्म को बनाना चाहते हैं, आपकी भी इच्छा है, क्या नितेश 1 से 2-3 लोग मिलकर साथ में बना सकते हैं? बिल्कुल। ये जो कंपटीशन है इसमें कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत रूप से भी बना सकते हैं, कोई सामूहिक रूप से भी बना सकते हैं। अगर कोई संस्था है तो संस्था अपने द्वारा भी बनाकर उसको भेज सकती है। तो व्यक्ति, समूह, संस्था या सरकार कोई भी इसमें भाग ले सकता है। एक व्यक्ति या फिर एक समूह 1 से ज्यादा एंट्रीज भी भेज सकता है, तो उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है। बस आखिरी तारीख जो भेजने की है वो है 30 अक्टूबर। मतलब समय हमारे पास बहुत कम है। जी हाँ, हमारे पास बस 1 हफ्ते का समय है, लेकिन बहुत समय है। आज से जो अभी सुन रहे हैं, आप जरूर अपने बनाना शुरू कर दीजिए और आज ही निकल जाइए किसी खोज में निकल जाइए, या शायद हमें पता हो कमल, हमने अभी तक उसे रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इसीलिए जो दोस्त हमें सुन रहे हैं, यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो, नितेश, वो कहाँ पूछ सकते हैं? अगर कोई भी आपका सवाल है, डाउट है या कोई भी बात आप इसके बारे में और करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं jivika@ccs.in पे, या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर है 01126537456। मैं वापस रिपीट कर दूं लैंडलाइन नंबर आपके लिए 01126537456, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800344700। मैं अपना मोबाइल नंबर पुनः एक बार रिपीट कर दूं आपके लिए 8800344700।
बिल्कुल, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कोई प्रोफेशनल लिमिटेशन नहीं है। चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आप घर पे हैं, अपने आस-पास देख रही हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट हैं, या फिर आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर आप कहीं पर भी कुछ रेहड़ी भी चला रहे हैं। ये सब आपके लिए बिल्कुल है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है, जैसा कि नितेश ने कहा है। तो दोस्तों, नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लैंडलाइन नंबर 01126537456। आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा मोबाइल नंबर 8800344700। कमल, बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं सौम्या। ब्रेक के बाद हम और कुछ बातें करेंगे नितेश जी से कि इस फिल्म का मकसद क्या है और सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी इस तरह के और कैसे आयोजन करवाते रहते हैं। तो एक लेते हैं ब्रेक। Do you want to make a difference in education? Do you like making short movies with your camera or mobile phone? Do you want these movies to be showcased on an international platform? Here's your chance. Center for Civil Society invites your entries to EduDoc International Short Film Competition 2016. Highlight any issues you find in the education system through a video and send it to us. The theme is Challenges, Innovations and Celebrations in Education. We're looking for films that show the problems in the education space and solutions by individuals, groups, communities, organizations or the government. The film should be up to 5 minutes long, in any language, in any location. Send in your film by 30th October 2016. Top 3 films shall be awarded cash prizes, and the top 5 films will be screened in Delhi on 3rd December 2016. Contact Nitesh at 08800344700 for information. The stories are out there, waiting to be captured. Take your cameras and creativity out. Be part of EduDoc 2016, because every story is worth being told. ब्रेक के बाद दोस्तों फिर से आपका स्वागत है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर प्रोग्राम चल रहा है अपने आसपास, और आज हमारे स्टूडियो में सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से नितेश आनंद जी हैं। आप एडवोकेसी एसोसिएट हैं सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी में, और आप हमें बता रहे हैं कि जो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी एक कंपटीशन आयोजित कर रहा है एडुडॉक के नाम से, जो कि ऐसी शिक्षा से जुड़ी हुई कहानियां जो कि आपके आसपास हो सकती हैं, आप उसे एक छोटी सी फिल्म के माध्यम से पेश करें, इस कंपटीशन में हिस्सा लें, अपनी फिल्म बनाएं और 30 अक्टूबर तक आप अपनी एंट्री भेज दें। और आपको बताएं हमने काफी सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स कि आप कहां संपर्क कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक बार संक्षेप में कमल मैं एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, एडुडॉक के नाम से ये स्टोरीज ऑफ एजुकेशन है, जिनका मकसद है शिक्षा को बढ़ावा देना। कोई चैलेंजेस हो या अच्छी प्रैक्टिसेस हो, आप यदि आप आसपास देखते हैं तो आप अपनी एंट्री भेजिए। 5 मिनट से कम की ये फिल्म हो सकती है, 5 मिनट मैक्सिमम है। कोई भी आप इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली वाला वो टेंशन ना लीजिए कि हमें उसके लिए कैमरा ये सब हायर करना पड़ेगा। आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी है आप यूज कीजिए उस पे। साथ ही साथ बिल्कुल फ्री सबमिशन है। आपको कहाँ भेजना है मैं वो बता दूं, जीविका JEEVIKA@ccs.in पर आप भेज सकते हैं। एक बार नंबर नोट कर लीजिए यदि आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, डिटेल चाहिए। लैंडलाइन नंबर है 01126537456। दूसरा नंबर नोट कर लीजिए 8800344700। इसके अलावा यदि आप ये अभी नोट नहीं कर पाए, आप अपना रेडियो का नंबर आपको पता ही है, नंबर मैं एक बार फिर से बता दूं, आप यहाँ भी सवाल पूछ सकते हैं 01126741085। नितेश जी, जो फिल्म बनाएंगे लोग, जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, तो उनको आपने बताया कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या चीजें ऐसी होंगी जिन पर एक जो जज होंगे वो जजमेंट लेंगे, और कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी के पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो, किसी के पास अच्छी ना हो। तो क्या टेक्नोलॉजी इस चीज में महत्वपूर्ण रहेगी या फिर कंटेंट पर जोर रहेगा? जी हाँ कमल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। इस सवाल के बारे में हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और मैं अपने सारे श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि इसमें एडुडॉक 2016 के लिए जो भी निर्णय लिया जाएगा विजेता फिल्म के लिए, वो पूर्णतः आपके कंटेंट पे लिया जाएगा।
आप किस टेक्नोलॉजी, किस इक्विपमेंट के द्वारा उसको फिल्म को बना रहे हैं, उसके हिसाब से आपका जजमेंट नहीं होगा। पूरी तरह निर्णय इस चीज पे लिया जाएगा कि आप क्या दिखा रहे हैं। आपके कंटेंट में अगर दम है तो आप जरूर एडुडॉक 2016 कंपटीशन जीत सकते हैं। आपकी टेक्नोलॉजी कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपका कंटेंट ही कमजोर हो तो फिर आपके जीतने की गारंटी नहीं है। जी जी। अच्छा, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी क्या इसी तरह की कंपटीशन आयोजित करवाता है? किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं? आप उसके बारे में भी थोड़ा-सा हमें बताएँ। बिल्कुल कमल, तो सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक पॉलिसी थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि पॉलिसी को लेकर हम बहुत सारा रिसर्च भी करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं, और अलग अलग जो न्यू एज लीडर्स हैं, जो फ्यूचर लीडर्स हैं, उनके साथ में भी इंगेज करते हैं डिसेमिनेशन के लिए और भी बातचीत के लिए। तो उसमें एक हिस्सा है हमारा कि किस तरीके से हमारे जो मुद्दे हैं जिस पे हम काम करते हैं, उसके लिए अलग अलग चीजें समाज में जो देख पा रहे हैं समाज के तौर पे, वो चीजें निकालना। तो उसके रूप में जैसे एडुडॉक 2016 है, तो ये एडुडॉक दूसरा साल है जबकि हम ये कंपटीशन कर रहे हैं। पिछले साल हमने पहली बार ये एक पायलट की तरह किया था और उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। इस बार हमने उसमें उसको और मुद्दा बड़ा किया है और हमने सिंपल रूप से इसका थीम जो है वो रखा है शिक्षा के मुद्दे पे, चैलेंजेस, इनोवेशन और सेलिब्रेशन। तो इस मुद्दे पे आप फिल्म भेज सकते हैं। एडुडॉक के अलावा जीविका के नाम से हमारा एक बहुत पुराना 13 साल पुराना एक फिल्म का फेस्टिवल होता है, जिसमें भी कंपटीशन बेस्ड आप फिल्म में भेज सकते हैं और अलग अलग मुद्दों पे जिसमें आजीविका के बारे में मूल फोकस रहता है, ताकि जो भी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो भी चुनौतियां हैं, रेगुलेटरी चुनौतियां या फिर पॉलिटिकल कल्चरल चुनौतियां, उसके बारे में लोग अलग अलग कैटेगरीज में आप फिल्म बनाकर भेज सकते हैं। तो ये जीविका का जो फिल्म कंपटीशन है और फिल्म फेस्टिवल है, ये 13 सालों से चल रहा है। एडुडॉक का ये दूसरा साल है। इसके अलावा हम स्कूलों के साथ में और अलग अलग स्टेट एसोसिएशन और अलग अलग जगहों के साथ में हम एंगेज करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें से एक और कंपटीशन है जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं खासतौर पे स्कूल के बच्चों के लिए। वो भी एडुडॉक के ही नाम से है, लेकिन वो पेंटिंग का कंपटीशन है कि अगर स्कूल के कोई बच्चे हैं, अगर उनको इस बार के लिए 15 नवंबर तक उसका डेडलाइन है, अगर वो अपनी एक A4 शीट पे अपनी कोई भी पेंटिंग या तस्वीर भेजना चाहें इस कंपटीशन के लिए, जिसमें थीम है माय ड्रीम स्कूल, इस मुद्दे पर अगर कोई भी बच्चा अगर अपनी जो क्लास 6 से 9 का है, वो अगर एक पेंटिंग बनाकर भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। तो मुख्य रूप से अभी हम ये 3 अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को आयोजित कर रहे हैं साल दर साल। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए सबसे नजदीकी डेडलाइन हमारा एडुडॉक ये फिल्म कंपटीशन का है, जो कि 30 अक्टूबर है, और इसके बाद में पेंटिंग कंपटीशन का है जो 15 नवंबर को है। तो दोस्तों, अब हमारे पास समय भी नहीं है। जो भी जानकारी आपको चाहिए, आप अपना रेडियो के फेसबुक पेज पर भी अपनी जानकारी, आप अपना कमेंट वहां पे छोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अपना रेडियो 96.9 एफएम के यूट्यूब चैनल पर भी यह कार्यक्रम आप दोबारा सुन सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लें ऑफिस का 01126742378। इस नंबर पर भी आप हमें कॉल करके ये जानकारी दोबारा ले सकते हैं। तो नितेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एडुडॉक 2016 जो कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा एक फिल्म कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दी, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको इस बार भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, बहुत सारी एंट्रीज आपके पास आए और आपको मुश्किल हो जाए कि कौन सी एंट्री बेस्ट होगी। बिल्कुल, अच्छी कहानियां जरूर आपको मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सारे श्रोताओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास में बहुत सारी कहानियां हैं जो कि आप बता सकते हैं, तो हिचकिए मत। अपनी जितनी भी कहानियां हैं, जिस भी तरीके से आप प्लीज हमें हमारे पास भेजिए। और कमल, जैसा आपने बोला, वो हमारे लिए बहुत अच्छा हेडेक होगा कि हमारे पास ज्यादा कहानियां आए और हम अचंभे में पड़ जाएं कि किसको चुने किसको ना चुने। तो हम उसी उम्मीद के साथ में आप लोगों का सबसे पहले मैं अपना रेडियो और आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने सारे श्रोताओं के साथ में बात करने का। तो एक बार मैं वापस आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे श्रोतागण जरूर एडुडॉक 2016 में भाग लें। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे हमारे साथ नितेश आनंद, एडवोकेसी एसोसिएट, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी से, जो हमें बता रहे थे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित किए जा रहे एडुडॉक 2016 फिल्म कंपटीशन के बारे में। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा ऑफिस के नंबर पे। नंबर है 0112674378। हम अपने आसपास प्रोग्राम के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मिलेंगे एक नए अंक के साथ, नए विषय के साथ। क्या आप शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आप अपने कैमरा या मोबाइल फोन से छोटी फिल्में बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी फिल्में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएं? तो फिर तैयार हो जाइए। सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी आपको एडुडॉक शॉर्ट फिल्म कंपटीशन 2016 के लिए आमंत्रित करता है। शिक्षा से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को आप एक छोटे वीडियो के माध्यम से दिखाइए और हमें भेजिए। इस साल के कंपटीशन का थीम है शिक्षा के क्षेत्र में चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड सेलिब्रेशंस। अब आप किसी भी चुनौती या समाधान से जुड़ी हुई फिल्म भेज सकते हैं। ये कहानियाँ किसी भी व्यक्ति, समूह, समुदाय, संस्था या सरकार के काम को दिखाती हुई बनाई जा सकती हैं। आपकी फिल्में 5 मिनट या उससे छोटी हो सकती हैं। आप अपनी फिल्म किसी भी भाषा में और किसी भी जगह के बारे में बना सकते हैं। अपनी फिल्में हमें 30 अक्टूबर तक भेजना ना भूलें। चुनी हुई 3 फिल्मों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा और टॉप 5 फिल्मों को दिल्ली के 3 दिसंबर 2016 को आयोजित कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। डिटेल्स के लिए नितेश से 08800344700 पे संपर्क करें। आपके आसपास बहुत सी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। अब अपना कैमरा या मोबाइल फोन निकालें और एडुडॉक 2016 का हिस्सा बनें, क्योंकि आपकी कहानियों को दिखाना बहुत ज़रूरी है।